एमपी अकोमोडेशन के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। सवाल हमारा ये है कि सेक्शन 12 के 1 के ए का जो पहला ग्राउंड है वो क्या कहता है, कितने महीने का एरियर एविक्शन के लिए जरूरी है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि ऐसे कौन से दो ग्राउंड से सेक्शन 12 के 1 में जहां पर टेम्पररी एविक्शन की बात की गई है, मतलब कंप्लीट या एब्सोल्यूट एविक्शन की बात नहीं की गई है, केवल एक टेम्पररी एविक्शन की वहां पर बात की गई है। अगला सवाल हमारा ये है कि सेक्शन 13(1) का ऑब्जेक्ट क्या है, उसके मायने क्या है, वो लॉ ने उसको क्यों बनाया और वो लैंडलॉर्ड के लिए बेनिफिटेड है या टेनेंट के लिए है या दोनों के लिए है, अपने अपने तरीके से कृपया इसको आप डिफाइन करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आपसे वो है कि व्हाट डू मीन बाय स्ट्रक डाउन द डिफेंस। स्ट्रक डाउन डिफेंस, जिसके बारे में सेक्शन 13(4) भी चर्चा करता है और सेक्शन 13(6) भी चर्चा करता है। दरअसल ये होता क्या है और ये होता कब है। हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि बोनाफाइड के आधार पे एविक्शन होता है। सेक्शन 12 में कुछ ग्राउंड्स दे रखे, करीब करीब 16 ग्राउंड है, उसमें से कौन से दो सेक्शन है जो बोनाफाइड की बात करते हैं और वो किस तरीके से डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं कि एक इस चीज के लिए बात करता है, एक दूसरी चीज के लिए बात करता है। बोनाफाइड इन द सेंस ऑफ बोनाफाइड नीड ऑफ लैंडलॉर्ड है ना, उसके क्लॉज बताइए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन इसी से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, जो अल्टरनेट रीजनेबल अकोमोडेशन की बात हुई है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जो एक प्रॉपर्टी कॉर्नर प्लॉट है और एक कॉर्नर के जस्ट पास वाला प्लॉट है। कॉर्नर प्लॉट के पास दो फ्रंट होते हैं, उसके पास वाले के पास एक ही फ्रंट होता है। क्या ये अल्टरनेटिव सुटेबल अकोमोडेशन की परिभाषा में आएगा जो कॉर्नर के पास वाला प्लॉट होगा या नहीं आएगा। अगला सवाल है कि अगर मान लो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की बात करें हम दुकान में, है ना, तो लैंडलॉर्ड के पास फर्स्ट फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर नहीं था, उसने ग्राउंड फ्लोर मांगता है वो कि मुझे जरूरत है ग्राउंड फ्लोर की। क्या उसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे उसकी दुकान होना, उसकी शॉप होना, क्या इस आधार पे उसे मिल सकेगा? क्योंकि अल्टरनेट सुटेबल अकोमोडेशन आप मानोगे या नहीं मानोगे उस फर्स्ट फ्लोर की शॉप को, जबकि है ना ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर उसके टेनेंट के पास है और फर्स्ट फ्लोर जो है वो लैंडलॉर्ड के स्वयं के पास है और वो चाहता है कि मुझे भी ग्राउंड फ्लोर का शॉप मिल जाए। अगला सवाल है, लैंडलॉर्ड का टाइटल जो डिनाई करते हैं ना, उसका क्या फर्क पड़ता है, वो कौन से ग्राउंड में उसको लिया जाता है, क्या वो न्यूसेंस में आता है या नहीं आता है? क्या आप कोई सेक्शन मुझे रिलेट करके बता सकते हैं डिनायल ऑफ लैंडलॉर्डशिप का किसी अन्य एक्ट के किसी अन्य सेक्शन से एक स्टॉपल की तरह क्रिएट किया जाता है, क्या वो सेक्शन आपको ध्यान है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है, आपने देखा होगा 12 के 1 के पी में, अगर कोई व्यक्ति ने मान लो किया है मर्डर, क्या इस आधार के ऊपर आपके टेनेंट ने मर्डर किया है किसी व्यक्ति का, क्या इस आधार पे एविक्शन पॉसिबल है? क्या उसका मर्डर करना, क्या ऐसा के ग्राउंड है सेक्शन 12 में या नहीं है? वो कौन से दो ग्राउंड है जिनके आधार पे आरसीए मतलब रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपको इंक्रीज इन रेंट की परमिशन नहीं देगा, आपको परमिट नहीं करेगा? वो कौन से दो ग्राउंड है जहां पर आरसी आपको अलाउ नहीं करता है? धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।